नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। हमारा आज का विषय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से संबंधित है। यह इतना आवश्यक क्यों है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रभात हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण क्षण है। समस्त दैनिक क्रियाओं की सफलता तथा असफलता बहुत कुछ इसी पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रत्येक प्रभात हमारे जीवन का एक नया आरंभ काल है। उसमें नव जीवन के निर्माण का स्फूर्तिपद संदेश निहित है। यदि हम उस समय आलस्य और प्रमाद में सोते रहकर उस संदेश को न सुन पाए तो समझिए हम जीवन के प्रारंभ में ही अन्यों से पिछड़ गए। जैसे आज सभी कंपटीशन का ज़माना है ऐसा बोलते हैं, तो वही अपने कंपटीटर से आप पिछड़ गए अपने जीवन के शुरुआत में ही। अब जो शुरुआत में ही पिछड़ गया हो उसके सफल होने की प्रायिकता भी अत्यंत न्यून ही रह जाती है। अब आप सभी के मन में यह शंका भी उत्पन्न हो सकती है कि हम देर रात जग कर भी तो अधिक से अधिक कार्य कर दूसरों से आगे निकल सकते हैं। तो यही तो मुख्य विषय है जिसके कारण आज हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक क्यों, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर वस्तुतः देखा जाए तो हमारा प्रत्येक दिन पूरे सृष्टि के प्रलय से लेकर सृजन तक का संक्षिप्त आभास कराता है। जिस प्रकार सृष्टि के प्रलय काल में समस्त चेतनाएं कर्म विरत एवं चेतना शून्य होकर निश्चेष्ट भाव से तमोमयी काल रात्रि की गोद में समा जाती हैं और समय आने पर प्रकृति की प्रेरणा से उद्बुद्ध होने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार दैनिक जीवन में परिश्रम की थकावट से थके मांदे जीव चेतना शून्य होकर रात्रि में विश्राम तथा प्रातः होने पर स्वतः प्रकृति की प्रेरणा से पुनः प्रबुद्ध हो जाते हैं। विडंबना तो यह है कि स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य आज प्रकृति के इस आदेश को अस्वीकार कर अनेकानेक रोग एवं मानसिक अशांति को निमंत्रण दे रहा है, जबकि मुर्गे जैसे अधम योनि के जीव भी बांग देकर पक्षी कलरव कर नए सुबह का स्वागत करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या जीकर ही अनुभव करने पर प्राप्त होगा। तथापि यह अवश्य समझना चाहिए कि इस समय प्रकृति मुक्त हस्त से स्वास्थ्य एवं मेधा, प्रसन्नता और सौंदर्य की अपार राशि लुटाती है। इस समय बहने वाली वायु रात्रि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर बरसाए अमृत बिंदुओं को लेकर बहती है, जिससे कि संजीवनी शक्ति का अपूर्व मिश्रण रहता है। इसलिए इस वायु को शास्त्रों में वीर वायु भी कहा गया है। प्रातः और संध्या काल शिव जी अपने गणों के साथ संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, तो क्या उनके आने से पूर्व उठकर उनका स्वागत नहीं करना चाहिए? आयुर्वेद भी कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पुरुष को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। उसका शरीर कमल के सदृश सुंदर हो जाता है। यदि मनुष्य सजग होकर स्नान आदि से निवृत्त हो उपस्थान एवं जप द्वारा उन प्राणाधिदेव भगवान सूर्य की किरणों से अपने प्राणों में अतुल तेज का आह्वान करे तो वह पुरुष दीर्घजीवी हो जाता है। आजकल के वैज्ञानिक पक्ष को देखा जाए तो प्रातः काल की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से उच्च स्तर पर होती है। यदि इसका सेवन कर लिया जाए तो दिन भर ऊर्जा बनी रहती है तथा प्राणवायु भी क्षीण नहीं होती। अगर अनुभव की बात कही जाए, प्रायः सभी महान व्यक्ति की जीवनी में एक बात आपको बिल्कुल सामान्य मिलेगी कि वे सभी के सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। अगर विद्यार्थियों की दृष्टि से देखा जाए तो लिखने पढ़ने के लिए तो वास्तव में यही सबसे उपयुक्त समय है। एकांत और सर्वथा शांत वायुमंडल में मस्तिष्क बिल्कुल उर्वर रहता है। ज्ञान तंतु रात्रि विश्राम के बाद नव शक्ति युक्त होती है। मनुष्य को बौद्धिक कार्य करने में विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। इसलिए हमें प्रकृति के इस अमूल्य वरदान से लाभ उठाना चाहिए और ऐसा अभ्यास डाल लेना चाहिए कि बिना किसी की सहायता के प्रतिदिन उठ जाएं। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
जल्दी सोना पहले बताया गया है। अगर जल्दी सोइएगा नहीं तो आपकी नींद पूर्ण नहीं होगी और आप सही से सुबह उठ नहीं पाइएगा। अपने आप को सुबह एक निश्चित समय पर उठाने के लिए अपनी आत्मा से स्वयं प्रार्थना करें और भगवान के स्मरण में चित्त लगाकर सो जाएं। ऐसा करने से निश्चित ही आप कुछ एक दिनों में अनुभव करने लगेंगे कि आपका निश्चित समय पर नींद स्वतः खुल जाता है। परंतु इसके बाद आप प्रमाद से बचें, क्योंकि कई बार शुरुआत में लोगों के अनुभव में यह आता है कि नींद तो खुल गई परंतु पुनः सो गए। बहाना यह कि अभी कोई काम नहीं, क्या करेंगे उठकर, बहुत सारी बातें होती हैं। और वैसे ही व्यक्ति दिन भर कहते फिरते हैं कि मेरे पास समय नहीं, टाइम नहीं मिलता ये करने का, कुछ और करने का। अगर आप सभी की इच्छा होगी तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आखिर इस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह के इन 6 घड़ियों का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, जिससे कि जीवन ऊर्जावान और समाज के लिए भी आप कुछ कर सकें। अब समय है कि ब्रह्म मुहूर्त का काल निर्णय कैसे हो। तो रात्रि व्यतीत होते समय 55 घड़ी पर उषा काल, 57 पर अरुणोदय, 58 पर प्रातःकाल और 60 पर सूर्योदय होता है। इसके पहले 5 घड़ी का ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर चिंतन का होता है। पंच उषः काल, सप्त पंचारुणोदय, अष्ट पंच भवेत प्रातस्ततः सूर्योदय स्मृतः। ब्रह्म मुहूर्त में सोना मना है, क्योंकि इससे पुण्य का क्षय होता है। जो मोहवश ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसे पादकृच्छ व्रत से प्रायश्चित करना होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आचार्येन्दु में इस विषय पर चर्चा है। अब यह भी शंका होगी कि घड़ी का निर्णय कैसे हो, कितने घड़ी पर क्या कैसे निर्णय किया जाए। तो 60 घड़ी का एक दिन होता है। एक दिन अर्थात दिन एवं रात, मतलब 24 घंटा जो है उसको 60 घड़ी में हम बांट सकते हैं। अतः एक घड़ी 24 मिनट का हुआ। इस गणित से सूर्योदय से 48 मिनट पहले प्रातःकाल शुरू होता है और सूर्योदय तक रहता है, जबकि 72 मिनट पहले अरुणोदय शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। जबकि सूर्योदय से 2 घंटा पहले उषा काल शुरू होता है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कहीं कहीं पर सूर्योदय से 6 घड़ी पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत मानते हैं। कई बार लोगों को ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में दिन के बढ़ने घटने के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय में परिवर्तन होता है, और जिसका सही आकलन न करने के कारण अधिकतर व्यक्ति 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, कुछ 3 बजे मानते हैं। तो इसी का शंका निवारण करने हेतु मैंने ये जानकारी दी। अगर संपूर्ण तरीके से देखा जाए, सूर्योदय से 3 मुहूर्त पहले ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। परंतु ये सारे नियम रोगी, रात्रि जागरण संबंधी धार्मिक कृत्य तथा कीर्तन आदि करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। हमारा आज का विषय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक क्यों, यह विषय यहीं पर संपन्न होता है। आशा है यह कड़ी आप में एक नई प्रेरणा का स्फुरण अवश्य करेगी। आप अपने संबंधियों यथा छोटे बच्चों एवं विद्यार्थियों में इस विषय को अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व पता चल सके। इसे आप अपनी भाषा में भी उन्हें बता सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि यह वीडियो ही वहाँ भेजें, लेकिन इस विषय की जानकारी प्रत्येक मनुष्य के आरंभ काल अर्थात बचपन में ही इस विषय का अंकुरण अवश्य हो जाना चाहिए, ताकि वह जीवन में एक सफल व्यक्ति, सफल इंसान और अंत में प्रभु पद को प्राप्त करने योग्य बन सकें। सभी का कल्याण हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।